कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद की देन थी, अभी बीजेपी इस पे अपना हाथ डाल रही है, तो क्या कहेंगे आप? गुलाम नबी साहब की देन तो बहुत कुछ है, वो तो हमें पता क्या क्या देन है उसके। कोई बोलते उसकी वो पाइपलाइन था, उसकी पाइप में जब जंग लगी है तो वो कहाँ उसने देना था। इसलिए हम बोल रहे हैं आज़ाद साहब को या उनके चाहने वालों को कि वो पुरानी सोच को ख़त्म करो। अब ये बीजेपी की सोच है, बीजेपी जो बोलती है वो करती है, और बीजेपी ने जो किया, जो बोलती है वो करती है और करके दिखाया है। और हम ये आपसे वादा करते हैं कि हमारे दिलीप सिंह परिहार जी ने काम किया है, वो आने वाला वक्त होगा कि ग्राउंड पर उसको दिखेगा वो काम सारा। हमारे बीजेपी वर्गों को, पूरे भद्रों को खुशी मनानी चाहिए इस वक्त, ना कि पार्टी से हट कर। मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप भी सेलिब्रेट करो इसको, इस हिस्से को, ताकि भद्रों की एक आवाज़ सबकी मिलजुल कर आगे जाए। ओके, थैंक नहीं जी सर, बताएं जो आज भद्रवा में बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम रखा गया, तो क्या कहना चाहिए? आज भद्रवा की तरफ से कार्यक्रम रखा गया। आपको पता है कि आज पुण्यतिथि थी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की, पहले उससे मन की बात थी, लेकिन आज सौभाग्य ऐसे हुआ कि लोगों में इतना जोश था कि लोगों ने सेलिब्रेट किया हज़ारों की संख्या में बीजेपी वर्करों ने। और मैं ये कहूँगा, ये बीजेपी तो वर्कर हमने की, लेकिन हम और पार्टियों से भी बोलना चाहेंगे कि वो इस वक्त ये ना बोले उसने किया। ये भद्रवा के लिए एक ऐतिहासिक दिन था जो कि इस बीजेपी ने किया। बीजेपी के शेष नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी सरकार में बैठे हमारे मंत्री है जितेंद्र सिंह डॉक्टर जी, और हमारे रविंद्र रैना जी, अशोक कौल जी, और खासकर दिलीप सिंह परिहार जी, जिन्होंने इसको इस पर काम किया। वक्तन फ़क्तन वो दिल्ली में जाते रहे, उसका शीर्ष नेतृत्व जितना हमारा बीजेपी के था, स्टेट से लेकर एवं वर्कर तक, उनका भी इसमें श्रेय जाता है जिन्होंने इस पर काम किया। और आज मुझे लगता है भद्रवा के लिए अच्छे दिन आएंगे, आप देखेंगे कुछ साल के अंदर। मुबारकबाद देना चाहूँगा जी सर, बताएं जो आज भद्रवा में कार्यक्रम रखा गया था उसके बारे में लोगों को जानकारी दें। मेरी सहयोगी, मेरी छोटी बहन संगीता रानी भगत जी, मेरे भारतीय जनता पार्टी में बचपन से ही जिन्होंने पार्टी का दामन मेरे साथ थामा था, आज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं एडवोकेट मंदिर राजनाथ जी। काउंसिल में मेरे सहयोगी, मेरे भाई और यहाँ के मंडल प्रधान ठाकुर जी, संदीप जी, हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन होमी जी, यहाँ पर मेरे सामने बैठे हुए बहुत सारे हमारे यहाँ पर बहुत सारे जिला के अधिकारी हमारे बीच में जिनको सम्मानित किया गया है। हमारी पार्टी की तरीन है, यहाँ पर आप सब लोग आए हैं, आपका मैं दिल की अमीर गहराइयों से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस ठंड के मौसम में दूर दूर से यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम की रौनक को बढ़ाया है और अपनी हाजिरी को दर्ज किया है। साथियों, ये कार्यक्रम जो पार्टी के आदेश पर आज हर असेंबली सेगमेंट में मनाना था, और इससे पार्टी के जितने भी जिम्मेवार लोग हैं उनको यहाँ पे आना था, और वो सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और अपने आप में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश की, दुनिया की सबसे बड़ा एक ऐसा संगठन है जिसमें कानून किसी को पता नहीं लगता है, और कार्यक्रम के लिए हर जगह से जितने भी जिम्मेवार लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं। और आज हम देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हमारे जिला में भी हैं,
जैसे किश्तवाड़ में 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे रामबन में 5-6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे डोडा में प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी इसमें अभी हमें कमी रही थी। हमारे बच्चे किश्तवाड़ जाते हैं तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ पे लोकल यूनियन है, लोकल बच्चे लगेंगे, यहाँ का बाहर का बच्चा कोई नहीं लगेगा। हमारे बच्चे रामबन जाते थे, वहाँ भी यही जवाब मिलता था, और हमारे बच्चे डोडा में जाते थे, वहाँ भी यही जवाब मिलता था। लेकिन आज मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ, डॉक्टर जितेंद्र जी को बधाई देना चाहता हूँ, जेपी नड्डा जी को बधाई देना चाहता हूँ, गडकरी साहब को बधाई देना चाहता हूँ, और अपने हमारे जो प्रधान हैं रविंद्र रैना जी को बधाई देना चाहता हूँ, अशोक गोयल जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज हमारा छतरगला टनल जो है बसोली बनी और भद्रवा डोडा जो सड़क सेक्शन हुई है, ये टनल सेक्शन में बधाई देना चाहता हूँ। हमने 3 प्रोजेक्ट जो है यहाँ से किए हैं। एक प्रोजेक्ट जो है भद्रवा से मचंबा और थनाला में उसका टनल निकलेगा, कम से कम 4-5 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जो टनल सेक्शन हुआ है, ये जो हमारा टनल जो है छतरगला वाला सेक्शन हुआ है, 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा तीसरा टनल हमारा जो है फाटरी से मंगलचिचूर वाया कहलजुगासर, इसको ये 3 प्रोजेक्ट हमारे हैं। जब ये तीनों प्रोजेक्ट सेक्शन होंगे, हमारे भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई बच्चा, कोई जवान, कोई बुजुर्ग बेरोजगार नहीं रहेगा, उसको रोजगार मिलेगा। इसलिए मैं इन सबको बधाई देता हूँ, आपको भी बधाई देता हूँ, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। ये प्रोग्राम आप जो हमारा है, ये जब यहाँ से खत्म होगा तो रैली की शक्ल में पहले, उसके बाद हम खाना खाएंगे, क्योंकि ये लोग साथी और कौन है? लगाओ जी, या और जरा कुछ और फोटो को लाना हो जी, क्यों नहीं जरा अच्छा, ये जो है टनल जो है आखिरकार जो है शुरू हुआ, लेकिन अभी भी जो लोग कुछ हैं जो अभी मानने को तैयार नहीं हैं, तो क्या कहेंगे आप? मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो कि धुमपुर में किसी रैली को संबोधित कर रहे थे, और वहाँ से भी उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने छतरगढ़ टनल को जो है मंजूरी दे दी है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम DND है। उन्होंने कल अपने भाषण में बोला है, DND का मतलब है डोडा डलहौजी रोड, इसका भी वो उन्होंने कल ही जिक्र किया उसमें। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा ये, क्योंकि वो बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं दूसरी पार्टियां, भाई काम करोगे तो कुछ पाओगे, वरना तुम खोखले नारों से कुछ नहीं बनेगा। अब लोग काम चाहते हैं, और ये जो प्रोजेक्ट हमारा ये छतरगढ़ टनल जो का प्रोजेक्ट जो हमारा ये मंजूर हुआ, उससे भद्रवा की नक्शा ही चेंज हो जाएगा, हज़ारों की तादाद में लोगों को रोज़गार मिलेगा, टूरिज्म हब बनेगा, और इसका आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि इसका कितना एक फ़ायदा है भद्रवा के लिए। और ये कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद की देन थी, अभी बीजेपी इस पर अपना हाथ डाल रही है, तो क्या कहेंगे आप? गुलाम नबी साहब की देन तो बहुत कुछ है, वो तो हमें पता क्या क्या देन है। उसके कोई बोलते उसकी वो पाइपलाइन था, उसकी पाइप में जब जंग लगी है तो वो कहाँ उसने देना था। इसलिए हम बोल रहे हैं आज़ाद साहब को या उनके चाहने वालों को कि वो पुरानी सोच को ख़त्म करो। अब ये बीजेपी की सोच है, बीजेपी जो बोलती है वो करती है, और बीजेपी ने जो किया, जो बोलती है वो करती है और करके दिखाया है। और हम ये आपसे वादा करते हैं कि हमारे ड्रिल सिंह परिहार जी ने काम किया है, वो आने वाला वक्त होगा कि ग्राउंड पर उसको दिखेगा वो काम सारा। हमारे बीजेपी वर्गों को, पूरे भद्रवाही को खुशी मनानी चाहिए इस वक्त, ना कि पार्टी से हट कर। मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप भी सेलिब्रेट करो इसको, इस हिस्से को, ताकि भद्रवा की एक आवाज़ सबकी मिलजुल कर आगे जाए। ओके। अच्छा सर, आखिरकार जो है छतरगला टनल को मंजूरी मिली है, लेकिन अभी भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। पहले तो मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को भी नहीं मानते, उनको क्या करोगे? कुछ लोग ऐसे हैं जो माँ बाप को भी नहीं मानते, उनको क्या करोगे? आपने खुद देखा कि 2015 से इसमें मैं अकेला नहीं था, हमारी पूरी टीम थी। इसमें हमने शक्तिराज परिहार जी थे, सुनील शर्मा जी थे, मंजीत राजदान जी थे, कौशल कोतवाल जी थे, संजय सराफ जी थे, विद्युत ठाकुर जी थे, राज सिंह चाड़क थे, राज सिंह कोतवाल जी थे, और बहुत सारे लोग जो थे। हमारे एक टीम बनी हुई थी, और इस छतरगला टनल के लिए हमने लड़ाई लड़ी।
2015 से हमारे साथ वादा किया था डॉक्टर जितेंद्र जी ने। एक खाली छतरकला वाला टनल का वादा नहीं किया है, भद्रवा चंबा नेशनल हाईवे टनल बनेगा थनाला में, ठाठरी कल्होत्रान हिमाचल प्रदेश टनल बनेगा कहल जुगासर में 2, और तीसरा ये छतरकला वाला टनल बनी बसोली भद्रवा डोडा, इसको मिलाया जाएगा नेशनल हाईवे के साथ। तो आज पहला ये प्रोजेक्ट जो है हमारा छतरकला वाला सैंक्शन हुआ है। आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी पैदा हुए थे, आज के दिन हमने 3 प्रोग्राम रखे थे। एक प्रोग्राम था हमारा कि मन की बात सुननी थी, दूसरा प्रोग्राम था एक ऐप लॉन्च हुई थी वो डाउनलोड करवानी थी, और तीसरा प्रोग्राम था हमारा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन मनाना था, और चौथा प्रोग्राम इसमें ये खुशी हमने मनाई, यहाँ से रैली निकाली कि छतरकला वाला टनल जो है सैंक्शन हुआ है। अब भद्रवा को 4 चांद लगेंगे, बिलेसा को 4 चांद लगेंगे, चराला को 4 चांद लगेंगे, भाला को 4 चांद लगेंगे, और लोग जो हैं वो उनको रोज़गार मिलेगा, दुकानदारों को दुकानदारी सौदा बिकेगा, ठेकेदारों को ठेकेदारी मिलेगी, मजदूरों को मजदूरी मिलेगी, और बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। ठीक है।